नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का वो शौक चढ़ा हुआ है कि वो किसी भी हद तक रहकर अपनी कुर्सी को बचा ही लेते हैं। 2014 से शुरू हुआ ये सिलसिला आज 2024 में पहुंच चुका है, लेकिन कहानी वही लिखी जा रही है और उस कहानी के मुख्य किरदार है नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार को बिहार की राज्य के जनता से कुछ लेना देना भी है या नहीं? तीनों पार्टियां आपस में मिल बांट के सत्ता का सुभोग करती है और इसके बीच में पिसती है आम जनता, जिसके कारण बिहार कल भी पिछड़ा था, बिहार आज भी पिछड़ा है। बिहार में राजनीतिक उठापटक तो आप लोग देख ही रहे होंगे, लेकिन इन सभी राजनीतिक उठापटक के बीच हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक उठापटक कैसे होती है, बिहार में राजनीतिक खेल कैसे खेला जाता है और एक दूसरे को पीछे कैसे किया जाता है। इन 3 बयानों के तहत आप सुनिए कि बिहार का राजनीति कैसे चलती है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये समझना ही मुश्किल है कि बिहार में कौन किसके पक्ष में है, लेकिन खेल देखिए, कभी यही आरजेडी नीतीश कुमार के साथ जाती है तो कभी यही बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जाती है। तीनों पार्टियां आपस में मिल बांट के सत्ता का सुभोग करती है और इसके बीच में पिसती है आम जनता, जिसके तक ना सुविधाओं का कोई लाभ होता है, ना किसी योजनाओं का 100% तक क्रियान्वयन होता है। अब आप सोचिए, वो राज्य जो अत्यंत पिछड़ा है, जहां गरीबी की स्थिति भयानक है, जहां पलायन हर साल बढ़ते जा रहा हो, वहां पर कोई भी राजनीतिक दल 5 साल तक सरकार नहीं चला पा रही हो। 2014 से शुरू हुआ यह सिलसिला आज 2024 में पहुंच चुका है, लेकिन कहानी वही लिखी जा रही है और उस कहानी के मुख्य किरदार है नीतीश कुमार, जिसके ऊपर कभी बिहार की जनता ने भरोसा जताया था और 19 साल बीत जाने के बाद भी बिहार से ना तो गरीबी खत्म हुई है, ना बिहार के लोग पलायन के दंश से छुटकारा पा चुके हैं। आज भी लाखों बिहारी देश के अलग अलग हिस्सों में पलायन करने को मजबूर होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का वो शौक चढ़ा हुआ है कि वो किसी भी हद तक रहकर अपनी कुर्सी को बचा ही लेते हैं और इसमें उनका भरपूर साथ देती है भारतीय जनता पार्टी और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल। इन दोनों ही पार्टियों को नीतीश कुमार इस कदर अपने जाल में फंसाते हैं कि ना तो इससे लालू यादव की पार्टी निकल जाती है और ना ही प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने वाली नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल ये उठ जाता है, क्या नीतीश कुमार को बिहार की राज्य के जनता से कुछ लेना देना भी है या नहीं, या सिर्फ नीतीश कुमार ये मान के चल रहे हैं कि हो कुछ भी लेकिन सरकार उन्हीं की रहनी चाहिए, भले वो राज्य की तीसरी नंबर की पार्टी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही होनी चाहिए। अब सोचिए, 19 साल से एक मुख्यमंत्री बिहार के गद्दी पर बैठा हुआ है, लेकिन बिहार के आर्थिक हालात क्या है वो आप सभी के सामने है। आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से केंद्र सरकार को ये समझाने की कोशिश करेंगे जहां सरकार ही हर 1.5 साल 2 साल के बाद बदल जाती हो। कहा जाता है कि एक स्थिर सरकार एक विकसित राज्य या विकसित देश का निर्माण करती है। किसी भी देश या राज्य में 5 साल के सरकार को चलाने का कॉन्सेप्ट इसी के लिए रखा गया था, ताकि एक सरकार जब 5 साल तक किसी सरकार को चलाए तो वहां पर जो योजनाएं बनाई गई हो उसे अपर से लोअर लेवल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अब आप सोचिए, जो मंत्री इस 1.5-2 साल में आरजेडी के रहे होंगे, उन्होंने जो योजना बनाई होगी, क्या बीजेपी या जेडीयू के मंत्री आने के बाद उसी योजना को आगे बढ़ाएंगे? अब सवाल यही उठ जाता है, जब रोजगारों का दौर नीतीश कुमार जिसको लेकर शिक्षकों के रोजगार को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, क्या अब इसका क्रेडिट किसे मिलेगा? क्या इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेंगे या इसका क्रेडिट नीतीश कुमार लेंगे? यही सारे सवाल है जिसके कारण बिहार कल भी पिछड़ा था, बिहार
आज भी पिछड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार इन सब के बीच मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और नीतीश कुमार अगर इसी तरीके से आगे चाल चलते रहे तो शायद मुझे लगता है नीतीश कुमार को लिख देना चाहिए, मैं बिहार का ही मुख्यमंत्री हूं जो आने वाले इतने सालों तक मुख्यमंत्री बना रहूंगा। भले नीतीश की 2 सीटें आए या 200 सीटें आए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि नीतीश कुमार के साथ कौन सी पार्टी रहेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो। अब राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जैसे आज से 1.5 से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार खुले तौर पर नीतीश के साथ जा पाएगी, जो पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से नीतीश के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। खुद अमित शाह बिहार पहुंचकर लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उन्होंने तो सरकार को भ्रष्ट तक बता दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या बिहार का राजनीतिक भविष्य नीतीश कुमार के अलावे कुछ और है या नहीं, ये बिहार की जनता को सोचना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।